घने जंगल में भरुस्का नाम का एक शेर रहता था। वह बहुत शक्तिशाली, क्रूर और अहंकारी था। वह जंगल के जानवरों को बेवजह मारता था, यहां तक कि उसने जंगल में यात्रा करने वाले मनुष्यों को भी मार डालता था। यह सभी जानवरों के लिए चिंता का कारण बन गया। उन्होंने आपस में इस समस्या पर चर्चा की और अंततः शेर के साथ बैठक करने और उसके साथ सौहार्दपूर्ण समझौता करने और इस चल रहे आघात को समाप्त करने का निर्णय लिया। तो एक दिन जंगल के सभी जानवर एक साथ इकट्ठे हुए। उन्होंने राजा शेर को भी बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सभा में जानवरों ने राजा शेर से कहा, महाराज, हमें खुशी है कि आप हमारे राजा हैं। हम सब इस बात से और भी अधिक खुश हैं कि आप बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। राजा शेर ने उन्हें धन्यवाद दिया और पूछा कि यहां हम सब क्यों एकत्र हुए हैं। सभी जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें इस विषय पर बात करने के लिए पर्याप्त साहस जुटाना पड़ा। शेर राजा, एक जानवर ने कहा, यह स्वाभाविक है कि आप हमें भोजन के लिए मारते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक हत्या करना एक सकारात्मक दोष और अनावश्यक है। यदि आप बिना किसी उद्देश्य के जानवरों को मारते रहेंगे तो जल्द ही एक दिन आएगा जब जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। शेर बोला, तो तुम क्या चाहते हो? राजा शेर दहाड़ा, राजा साहब, हमने पहले ही इस समस्या पर आपस में चर्चा की है और एक समाधान निकाला है। हमने आपकी मांद में प्रतिदिन एक जानवर भेजने का फैसला किया है। आप उसे मारकर खा सकते हैं। इससे आप शिकार की परेशानी से बच जाएंगे और आप अपने भोजन के लिए अनावश्यक रूप से कई जानवरों को मारना नहीं पड़ेगा। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं, लेकिन जानवरों को समय पर मेरे पास पहुंचना होगा, अन्यथा मैं जंगल के सभी जानवरों को मार डालूंगा। जानवर इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए। प्रतिदिन एक जानवर शेर की मांद में उसका दावत बनने के लिए जाता था। शेर भी अपने सामने भोजन पाकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने शिकार की तलाश बंद कर दी। एक दिन शेर की मांद में जाने की बारी एक खरगोश की थी। छोटा खरगोश जाने और शेर का भोजन बनने को तैयार नहीं था, लेकिन अन्य जानवरों ने उसे शेर की मांद में जाने के लिए मजबूर किया। कोई विकल्प न होने पर खरगोश ने जल्दी से सोचना शुरू कर दिया। उसने एक योजना सोची। वह इधर उधर घूमने लगा और उसने जानबूझकर देरी की। और शेर के भोजन के समय से थोड़ा देर से शेर की गुफा में पहुंचा। अब तक शेर अपना धैर्य खो चुका था और खरगोश को धीरे धीरे आते देख शेर को और गुस्सा आने लगा। खरगोश को धीरे धीरे आते देखकर वह क्रोधित हो गया और स्पष्टीकरण मांगने लगा। खरगोश घुटनों पर आ गया और कहने लगा, इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। मैं देर से आया हूं क्योंकि एक और शेर मेरा पीछा करने लगा और मुझे खाना चाहता था। उसने कहा कि वह भी जंगल का राजा है। राजा शेर ने बड़े गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, असंभव, इस जंगल में कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता। वह कौन है? मैं उसे मार डालूंगा। मुझे दिखाओ कि वह कहां रहता है। शेर और खरगोश मांद से बाहर की ओर निकलने लगे। खरगोश कहने लगा कि वो इसी ओर है। खरगोश शेर को पानी से भरे एक गहरे कुएं के पास ले गया। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो खरगोश ने शेर से कहा, यह वह जगह है जहां वह रहता है। हो सकता है कि वह अंदर छिपा हो। शेर फिर बड़े गुस्से में दहाड़ा। कुएं की मुंडेर पर चढ़कर अंदर झांका।
उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और सोचा कि दूसरा शेर उसके अधिकार को चुनौती दे रहा है। वह अपना आपा खो बैठा। मुझे उसे मारना ही होगा, शेर ने खुद से कहा और कुएं में कूद गया। वह जल्द ही डूब गया। खरगोश खुश था। वह अन्य जानवरों के पास भागकर वापस गया और पूरी कहानी सुनाई। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली और उसकी चतुराई के लिए उसकी प्रशंसा की। उसके बाद वे सभी खुशी से रहने लगे। I hope you like my videos. We need your support and love. Please subscribe my channel for more videos. And don't forget to press like button. Thank you.